हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर अबाउट द प्रोजेक्टाइल मैं दे चुका हूँ। उस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने कुछ डेरिवेशंस किया था और उसका इक्वेशन भी निकाला था, और उसमें आया था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है और डिफरेंट उसके लिए हमने मेजरमेंट्स किए थे। सो आज हमारा टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। सो पहले हमें समझना होगा कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल है क्या। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो हम जानते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या है। तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी होती है जिसे आप थ्रो करते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट करके, बट आफ्टर योर थ्रो इट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन एंड वी कॉल दैट बॉडी अ प्रोजेक्टाइल। लेकिन एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में आप किसी बॉडी को अर्थ सरफेस के साथ, लाइक यू कंसीडर दिस लाइक योर हॉरिजॉन्टल, एंड अगर आप किसी बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल से बनता है यहाँ पर, तो थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी के साथ, देन दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। लाइक यू आर ऑन द अर्थ और यू आर ऑन द ग्राउंड, सो यू आर throwing something making an angle theta with the horizontal, so this type of projectile is known as the angular projectile. Okay, like javelin throw is an example of angular projectile. So हमने अभी सबसे पहले इसके लिए ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, लाइक इक्वेशन ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ये हमें अभी ड्राइव करना है। सो सबसे पहले हमने प्रोजेक्टाइल को लिया और u वेलोसिटी के साथ उसे थ्रो कर दिया। अब ये है टू डायमेंशनल मोशन, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि जब आपका बॉडी मूव करेगा तो उसके x कोऑर्डिनेट के साथ साथ उसका y कोऑर्डिनेट भी बदलेगा। सो इट इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। सो हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को लिखना होगा, उसके हॉरिजॉन्टल के साथ साथ उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स को भी लिखना होगा। तो u से प्रोजेक्ट किया है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड u cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालते हैं। ट्रेजेक्टरी वो पाथ होता है जिसमें आपका प्रोजेक्टाइल मूव करता है। तो हमें पहले इक्वेशन निकालनी है फॉर द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और ये प्रोजेक्टाइल x के साथ साथ y में भी मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम पहले x इक्वेशन इसकी ड्राइव कर लेते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए। लाइक सो फॉर दिस लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम t हमारे पार्टिकल के, हमारे प्रोजेक्टाइल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y। किसी भी टाइम t पे हमारे जो प्रोजेक्टाइल है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, x में x और y में y। इसका मतलब यह है कि आपने इसे फेंका है तो इसका जो x में वैल्यू है वो कुछ ऐसा है, अगर मान लीजिए, तो इसको आप x लेंगे, y में देखना होगा तो इसे आप y लिखेंगे। आपका ये कहने का मतलब है कि किसी इंस्टेंट पे इसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है। सो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन फॉर इट। हमने इसे ओरिजिन से फेंका, इसे हम 0 0 कंसीडर कर रहे हैं। सो x की इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो मैं x के लिख रहा हूँ तो यहाँ u के साथ मैं ux लगाऊंगा सबसेट में, और एसोलेशन के साथ भी सबस्क्रिप्ट में ax लगाऊंगा। सो इट इज x इज इक्वल टू u cos थीटा, बिकॉज x में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। t टाइम पे है तो t लिखेंगे। अब हाफ ax t स्क्वायर में जो ax है, बिकॉज वी थ्रो अवर प्रोजेक्टाइल बाय इम्पार्टिंग इट सम वेलोसिटी, लेकिन जब ये चला जाएगा तो ये एसरलेट होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो हॉरिजॉन्टल इसका किसी भी तरह का कोई एसरलेशन नहीं है। सो ax का वैल्यू हमें 0 लेना है, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो हमें x इक्वेशन मिल चुका है, x कोऑर्डिनेट मिल चुका है t टाइम पे, x इज इक्वल टू u cos थीटा t। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम यहाँ पर y के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, जिसे हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने यहाँ माइनस इसलिए लिया है बिकॉज हमने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। सो वर्टिकल डायरेक्शंस को हम यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर वाली डायरेक्शंस को, और डाउनवर्ड डायरेक्शंस को हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। सो इसीलिए हम एसोलेशन में सिर्फ g नहीं लेंगे, हम उसे माइनस g लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू आर थ्रोइंग योर बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन,
तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए आपने u cos थीटा सबको पॉजिटिव लिया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इट मीन्स आपने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लिए हैं, तो नीचे वाली डायरेक्शंस नेगेटिव ही होंगी। सो फॉर दैट रीजन हमें यहाँ -g लेना होगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं और अब हम इसके ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखने के बहुत पास में है। ओके, जस्ट डू नॉट नीड दिस, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 और 2 की जरूरत है। 1 इक्वेशन की हेल्प से हम t की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ रही है t इज इक्वल टू x बाय u cos थीटा। नाउ वी पुट दिस t इन दिस सेकेंड इक्वेशन, सो हमें y आ जाएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा। t की जगह हमें पुट करना है x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, दैट इज x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो लाइक हमारे पास अब एक रिलेशन हमें ऐसा मिल गया है जिसमें y और x दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं और ये हमें बताएंगे हमारा पार्टिकल, हमारा प्रोजेक्टाइल कैसी इक्वेशन फॉलो कर रहा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, u से u कैंसिल, साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, सो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स एंड जनरली वी राइट इट लाइक एक्स टेन थीटा। सो ये आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स, ये सॉरी हाफ जी, ठीक है ये मल्टीप्लाई, ओके डोंट कंफ्यूज विद इट, हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर cos square theta. So at last we have this type of equation for our trajectory of projectile. So this is a general equation of, like this is equation of a parabola, this is equation of a parabola. So ये equation हमें ये दर्शा रही है यहाँ पर कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो अपने मोशन के दौरान पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था वो भी पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो कर रहा था, ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो कर रहा है। ओके, इसके बाद हमें ड्राइव करना है एक्सप्रेशन अपने मैक्सिमम हाइट के लिए, देन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंड एट लास्ट रेंज के लिए, एंड आल्सो फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो आई एम जस्ट completing this, so it is like x tan theta and minus half g x square u square cos square theta। तो ये हमारा जो है रिजल्ट आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। सो वी हैव टू थिंक दैट हम मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट से हमारा मतलब है कि हमारा प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी के दौरान सबसे ज्यादा ऊंचाई जिस पॉइंट पे लेगा वो हमारी मैक्सिमम हाइट रहेगी। जैसे मान लीजिए अभी हमारा प्रोजेक्टाइल ये जा रहा है ऐसे, सो ये वाला जो पॉइंट है इसका, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हमें यहाँ निकालना है मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के लिए। ओके, सो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हम निकालने जा रहे हैं। ओके, सो वी जस्ट यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन हियर, लाइक हम यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं। मैक्सिमम हाइट इज नॉट हॉरिजॉन्टल थिंग, इट इज अ वर्टिकल टाइप ऑफ थिंग। सो हमें यहाँ पर वर्टिकल मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। सो हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो उस जगह पे उसका वेलोसिटी 0 होता है। अगर उस जगह पे उसका वेलोसिटी 0 ना होता तो वो और भी ऊपर जाती, तो इट मीन्स मैक्सिमम हाइट पे हर एक बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो मैं यहाँ से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक का वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज लाइक v स्क्वायर की वैल्यू को मैं 0 पुट करूंगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और इनिशियली जो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी है वो है u साइन थीटा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2g and s। Like I am projecting this particle in the upward direction, upward direction में ये जा रहा है लेकिन ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड है, तो मुझे माइनस साइन यहाँ g के साथ लगाना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gs। तो ये जो s आ रहा है, बिकॉज मैंने मोशन मैक्सिमम हाइट तक का कंसीडर किया है, तो ये जो s मीन जो डिस्टेंस या पोजीशन आ रही है ये मेरी मैक्सिमम हाइट आ रही है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
2g. So this is s which is equal to maximum height. इसे कहते हैं हम मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. आई होप आपको ये बहुत सिंपल लगा होगा. इट इज क्वाइट सिंपल. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. वी जस्ट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड पुट द कंडीशंस देयर एंड वी गेट द आंसर. ओके, इसके बाद हम निकालेंगे अपना थर्ड पार्ट जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट के से रिलेटेड. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जस्ट 1 मिनट. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जो आपका प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और फिर ये जाके यहाँ स्ट्राइक करेगा. इस पूरे इवेंट में जो टाइम लगा, है उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. उस पूरे इवेंट में जो टाइम लगा है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. लाइक जैसे ही हमने इसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया किसी इंस्टेंट पे और किसी टाइम पे जाके ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, इसमें जो टाइम लगा है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. ओके, हम अभी यहाँ इस टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड इस तरह से डिवाइड करेंगे. दिस इज ये टॉप तक जाने का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम होता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट. ओके, ऊपर जाने का मैक्सिमम हाइट तक. और यहाँ से नीचे गिरने का जो टाइम होता है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट. ओके, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट. तो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होते हैं. मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए भी टी टाइम लगता है अगर, तो हाइट से नीचे आने के लिए भी टी टाइम ही लगता है. और हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से फेंका और यहाँ जाके स्ट्राइक करने में जो टाइम लगा. इट मीन्स हमने इस टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. इट मीन्स जो डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट वो कहती है कि टी प्लस जो टी है ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट. सो हम इसे कैपिटल टी के सामने इक्वेट कर सकते हैं. सो 2t इज इक्वल टू कैपिटल टी. ओके, तो हमें निकालना है बेसिकली कैपिटल टी, बट ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि जो ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट या ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट. इसके लिए भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे एंड हम अभी अपना जो जर्नी है वो सिर्फ यहीं तक का कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट तक का. सो वी यूज अ जनरल इक्वेशन लाइक v इज इक्वल टू u प्लस at. एज वी नो दैट कि t टाइम के बाद लेट अस कंसीडर कि हमने जर्नी अपनी यहाँ से यहाँ तक ले ली और टाइम ऑफ एसेंट को हमने स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर दिया. तो हम कहना चाहते हैं कि t टाइम के बाद हम मैक्सिमम हाइट पे थे. ओके, और मैक्सिमम हाइट पे जाने पे फाइनल वेलोसिटी 0. अब आप वर्टिकली जा रहे हैं तो आप u में कौन सी वेलोसिटी लेंगे? वर्टिकल वेलोसिटी. तो वर्टिकली आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी u साइन थीटा. अगेन एक ही जगह माइनस g, और आप t टाइम के बाद पहुंचे तो यहाँ आप t लिखेंगे. ओके, तो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस u साइन थीटा इज इक्वल टू gt. माइनस gt, माइनस से माइनस गया, सो t आ जाता है आपको u साइन थीटा अपॉन g. This is the time of ascent. As we know, twice of time of ascent will give us the time of flight. तो इसका 2 गुना कर लीजिए, आपको कैपिटल T मिल जाएगा. So 2u sin theta by g is our time of flight. 2u sin theta upon g is our expression for time of flight. I hope आपको ये भी क्लियर हुआ होगा एंड इट्स क्वाइट सिंपल. हमने 2 पार्ट्स में जर्नी को डिवाइड किया, एक ही पार्ट सॉल्व किया बिकॉज अगला टाइम सेम लगता था, फिर जस्ट लास्ट में उसका ट्वाइस कर दिया है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सप्रेशन फॉर द लास्ट थिंग और सेकेंड लास्ट थिंग दैट इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब रेंज क्या होता है, हमें अब रेंज फाइंड आउट करना है. ये हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ थ्रो किया. ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल किया है, इस डिस्टेंस को रेंज कहा जाता है. यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. सो ये यहाँ तक पहुँचने की जो पूरा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रेंज का नाम दिया जाता है और एग्जैक्टली से हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं. ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज. तो इसे कैसे निकालेंगे? हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो वी यूज दैट फॉर्मूला दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड देयर एंड व्हाट इज द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द टाइम यू टेक टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस. ओके, हम जानते हैं हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए
टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ही आप इस जगह तक पहुंच पाएंगे, मतलब पूरी जो रेंज है अपनी कवर कर पाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। ओके, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है कैपिटल टी, और ये मैं इसको आर से डिनोट कर देता हूँ। ओके, और हॉरिजॉन्टली हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टली हमने क्या वेलोसिटी दी थी, हमने वेलोसिटी दी थी u cos थीटा। ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका यूज करेंगे तो लाइक डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने जो वेलोसिटी दिया था वहां पर वो दिया था u cos थीटा। ओके, एंड नाउ वी यूज दिस रिजल्ट एंड नाउ वी कैन इजीली गेट आवर एक्सप्रेशन फॉर रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला आ रहा है u cos theta multiplied by the capital T. So this is the expression for range. I hope this is quite easy to solve and sometimes इसे और भी ज़्यादा simplify कर देते हैं, तो इसे simplify करने में कोई issue नहीं होना चाहिए because हमें टाइम का फॉर्मूला भी पता है जो कि है u cos theta multiplied by, अभी निकाला हमने 2u sin theta by g, 2u sin theta by g। हम टाइम के ऑफ फ्लाइट की जगह ये पुट कर सकते हैं। So we have the formula 2u square cos theta sin theta upon g, and then sometimes it is written like u square 2 sin theta cos theta by g। ओके, फिर 2 sin theta cos theta को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का हम यूज करके। सो एट लास्ट वी हैव द फॉर्मूला u square sin 2 theta upon g। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी 2 sin theta cos theta होता है sin 2 theta के बराबर, तो इस तरह से भी हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी ये वैसे हमारा आंसर आ चुका है u cos theta मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी। आप कैपिटल टी पुट करना चाहते हैं पुट कर दीजिए 2u sin theta by g एंड मल्टीप्लाई दैट u स्क्वायर 2 cos theta sin theta या 2 sin theta cos theta जो कि sin 2 theta के बराबर रहता है। ओके, सो इन दिस वे वी गेट अवर एक्सप्रेशन फॉर range also. So now I want the expression for instantaneous velocity. At last I just want the expression for instantaneous velocity. तो instantaneous जो velocity है उसका मतलब आप जानते ही हैं कि ये जर्नी के दौरान, प्रोजेक्टाइल के इस जर्नी के दौरान किसी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल की क्या वेलोसिटी थी, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल की क्या वेलोसिटी थी। किसी भी टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछी जा सकती है, उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हम जानते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल को u cos थीटा हॉरिजॉन्टली, u sin थीटा वर्टिकली प्रोजेक्ट किया था। अब आपसे किसी टाइम t पे पूछा जा रहा है, तो किसी टाइम t पे पूछा जा रहा है तो हम वेलोसिटी टाइम का यूज करते हैं हमेशा, v इज इक्वल टू u प्लस at का यूज करते हैं और हमें अपना आंसर मिल जाता है। बट ये इक्वेशन जो है अभी हमें लिखना पड़ेगा x के लिए भी और y के लिए भी। सो लाइक v होता है हमारा हमेशा फाइनल वेलोसिटी, ओके, एंड u होता है इनिशियल वेलोसिटी। सो मैं चाहता हूं अपने प्रोजेक्टाइल का किसी रैंडम t टाइम के बाद वेलोसिटी निकालना। सो लेट अस कंसीडर आफ्टर टाइम t आई वांट द वेलोसिटी। सो व्हाट इज द वेलोसिटी इन x, मैं इसे लिखूंगा vx, मुझे इसका पता करना है अभी। और u था, ux था u cos थीटा, एक्सेलरेशन कोई नहीं था एक्स्ट्रा साइड में, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है। सो हमें vx मिलता है u cos थीटा। ओके, यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ रहे हैं कि किसी भी टाइम t पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। देखो, आपने ध्यान से इस बात को सोचना है वो क्यों चेंज नहीं हो रहा है। बिकॉज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है और पार्टिकल का जो लाइक एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों चेंज होगा। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एट एनी टाइम, कहीं पर भी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सप्रेशन फॉर vy। सो vy का एक्सप्रेशन है uy, सो u था हमारे पास u sin थीटा माइनस gt। हम t टाइम पे देख रहे हैं तो ये आ जाएगा u sin थीटा माइनस gt। सो वी हैव टू वेलोसिटीज, वन इन द x, वन इन द y। तो इससे ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि एक x में है एक y में है, हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। तो हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए अब ये दोनों, एक x में है एक y में है, दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। सो इनका रिजल्टेंट सीधा सीधा ही आ जाएगा लाइक vx स्क्वायर प्लस
वी वाई स्क्वेयर, दैट्स इट, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। मैं इसमें इसे पुट करने जा रहा हूँ, वी एक्स की जगह मैं पुट करूँगा यू कॉस थीटा का स्क्वेयर प्लस वी वाई की जगह मैं पुट करूँगा यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वेयर। ओके, दिस इज माई वी रिजल्टेंट एट एनी टाइम टी। ओके, इसमें मैंने x भी पुट किया, y भी पुट किया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड एट लास्ट आई गेट दिस। ओके, यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इस तरह से मुझे जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन मिल गया है। और अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी का किसी इंस्टेंट पे, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माय पार्टिकल इज एट हियर, माय प्रोजेक्टाइल इज एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द component of its horizontal velocity at this instant. This is the component of its vertical velocity at this instant. Okay, and at time t, any time t. So this is my resultant velocity, and I suppose that it makes an angle beta or alpha, जो मर्जी आप पुट कर सकते हैं, but I consider that it makes an angle, generally beta लिया जाता है तो मैं beta ही पुट कर रहा हूँ। It makes an angle beta with the Vx, so tan beta आ जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो हम वी वाई अपॉन वी एक्स को पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स। सो कैलकुलेटिंग दैट थीटा, हमें डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या डायरेक्शन में है, कितने एंगल पे है और उसका क्या डायरेक्शन है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए हमने देखा कि इसका इनिशियल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, एंड आफ्टर दैट वी ड्राइव इट्स इक्वेशन जो कि एक पैराबोलिक इन नेचर है। एंड उसके बाद हमने ड्राइव किया है इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके लिए रेंज, इसके लिए मैक्सिमम हाइट, एंड साथ ही साथ में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया है। ओके, एंड उसके बाद हमने लास्ट में डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अवर प्रोजेक्टाइल। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन होगा। तो जो रिजल्टेंट v का डायरेक्शन है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोजेक्टाइल का क्या डायरेक्शन है। ओके, सो विद दैट आई एम completing or concluding that thing. So I hope you have understood the concepts here about the angular projectile. Thank you very much.